अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे एथिक्स के बारे में। अब एथिक्स जो है वो बेसिकली क्या है, वो है समझ होना कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है। अब आपका जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ यही चीज़ में नहीं होना चाहिए कि हम एथिकली सोच रहे हैं, आपको एक्ट भी करना है उसमें, क्योंकि एक्शन जो है वो डिफाइन करता है एक्चुअल में एथिक्स को। क्योंकि अगर आप एक्ट ही नहीं कर रहे एथिकल तरीके से और सिर्फ सोच रहे हो, मतलब आप कहते हो कि मैं सोचता हूँ ये चीज़ गलत है लेकिन मैं एक्ट किसी और तरीके से करता हूँ, तो इसका मतलब है फिर आप जो हो आप तो कंफ्यूज्ड हो खुद ही। बल्कि कंफ्यूज भी नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि आप एक्चुअल में एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल एथिक है, वो है रिस्पेक्ट। ऐसा बंदा जो सबकी रिस्पेक्ट करता है और क्लासेस का डिफरेंस नहीं करता, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, क्लासेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसको फिर एक अलग तरीके की रिस्पेक्ट मिलती भी है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सारे लोग ऐसे बंदों को पसंद करते हैं जो उन्हें रिस्पेक्ट करे। और एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आई थिंक रिस्पेक्ट ही होती है। अब एक्चुअल रियलिटी दुनिया की क्या है कि किसी भी टूल को, कोई भी दुनिया में टूल है, उसको आप दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। अच्छे तरीके से भी कर सकते हो और बुरे तरीके से भी कर सकते हो। इसकी एक एग्जांपल है जो जहर है। अब जहर को दवाइयों में भी यूज़ होता है और वैसे अगर जहर को देखा जाए तो वो ख़तरनाक चीज़ है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो अच्छे बुरे दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी एक्चुअल में ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे वजह से किसी को हार्म ना पहुँचे और कोशिश करनी चाहिए कि ये हम एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लेकिन ऐसा होता नहीं, कई बार आपको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब एथिक्स की अगर बात करी जाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं, स्कूल वगैरह, इसमें हम एथिक्स नहीं सीखते। एथिक्स मेनली हम सीखते हैं अपने घर पे। घर पे जो हमें कंडीशन किया जाता है, हमारे पेरेंट्स या कोई बड़े बड़े आपके घर में कोई भाई बहन भी हो सकता है, वो आपको एक्चुअल में सिखाते हैं एथिक्स के बारे में। ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्टिंक्शन समझने वाली है वो ये है कि वैल्यूज़ और एथिक्स में भी फ़र्क होता है। वैल्यूज़ जो होती हैं वो इंडिविजुअल की होती हैं। अब वो कैसे डेवलप हुई, वो कंडीशनिंग से डेवलप हो सकती हैं, वो आपकी क्वेश्चनिंग के थ्रू डेवलप हो सकती हैं कि एक बंदे ने खुद अपने आप से क्वेश्चंस पूछे और कुछ वैल्यूज़ बना ली अपनी, लेकिन वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होंगी। एथिक्स जो है वो एक जनरलाइज सोसाइटी की का व्यू है, मतलब सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अगर एथिक्स को फॉलो ना किया जाए तो सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ना सिर्फ सोसाइटी में बल्कि बिजनेस स्ट्रक्चर में भी, क्योंकि आजकल नॉर्मली बिजनेस एथिक्स की भी बहुत बातें होती हैं। तो बिजनेस में भी बहुत ज़रूरी है एथिक्स को फॉलो करना, नहीं तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और हो सकता है बहुत बड़े लेवल पे भी लॉसेस हो जाए बिजनेस के अंदर। वैसे अगर बिजनेस एथिक्स को भी देखा जाए तो मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है कि वर्क प्लेस पे आपकी पंक्चुअलिटी कैसी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो, आप वर्क आवर्स को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप म्यूचुअली सबको रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते हो, अपने बॉस के ऑर्डर्स को ओबे करते हो नहीं करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और वैसे भी आई थिंक अगर एथिक्स को फॉलो किया जाए बिजनेसेस के अंदर तो इससे एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, जिससे कि आपको फाइनेंशियल ग्रोथ भी मिलती है लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा मार्केट चेंज होती रहती है, लेकिन अगर आप अपने एथिक्स को सेम रखो ना तो एक ट्रस्ट बैठ जाता है आपका मार्केट के अंदर। एक आपके बिजनेस की मतलब जो रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर वो काफ़ी सॉलिड हो जाती है आई थिंक एथिक्स को फॉलो करके। अब अपने एक्शंस को जब भी आप एथिक्स के फिल्टर्स में से गुजारते हो ना तो एक पीस ज़रूर मिलती है आपको और चैन की नींद आती है आपको। तो ये तो फ़ायदा है एथिक्स का कि एटलीस्ट आप पीसफुल रहते हो अंदर से। लेकिन ये चीज़ भी ज़रूरी नहीं है कि एथिक्स हमेशा क्लियर हो, क्योंकि कई बार ये क्लियर नहीं भी होती और एक्चुअल में हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते, या कोई काम हम नहीं करना चाहते हैं और हमें करना पड़ता है। तो एथिक्स बेसिकली ब्लैक एंड वाइट में नहीं चलती, ये ग्रे एरिया में चलती है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑनेस्टी की अगर एग्जांपल लें, कई बारी हम सच नहीं बोल सकते चाह कर भी, क्योंकि अब वो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं उसके। कोई डेंजर भी हो सकता है आपको, कोई आपकी मजबूरी हो सकती है, वट कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अब एक्चुअली अगर एथिकली देखा जाए तो हमें सच बोलना चाहिए हमेशा,
लेकिन उस सिचुएशन में आप नहीं बोल सकते सच। अगर तो आप वर्स्ट केस सिनारियो को हैंडल कर सकते हो, मतलब उसके जो वर्स्ट केस आउटकम्स हैं उस डिसीजन के, अगर आप हैंडल कर सकते हो तो आपको एथिकली लड़ना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो मत जाओ उसके लिए, क्योंकि उसमें फंस जाओगे आप। एथिकल होना जो है ना वो हर किसी की बात नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत निडर होना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है मुश्किल होती है करनी। हर आउटकम में, हर सिचुएशन की लाइफ में मतलब एथिकल होना बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी केस में आपको अनएथिकल होना पड़ रहा है, आप एथिकल होना चाहते हो लेकिन आपकी लाइफ का डेंजर है वहाँ पर। अगर आप एथिकल हो गए तो आपकी लाइफ का डेंजर है। अब मैं कोई स्पेसिफिक एग्जांपल आपको नहीं दे रहा, लेकिन आप समझ जाओगे। तो उस केस में आपको अनएथिकल होना पड़ेगा, लेकिन अपने आप के हिसाब से अगर आप देखो तो आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता उस केस में। मतलब आपके अंदर आपकी इनर पीस डिस्ट्रॉय नहीं होगी उसमें, क्योंकि आपने तो पूरी कोशिश की, लेकिन भाई लाइफ के साथ तो नहीं खेल सकते ना आप। वहाँ पे तो फिर आपको अनएथिकल हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। और फिर उसका मतलब यही है कि फिर या तो आप लाइफ लूज़ कर दो अपनी। तो उस केस में आई थिंक अनएथिकल होना भी जो है ना वो जस्टिफाइड है। अब वैसे खैर जो ये एग्जांपल मैंने आपको दी ये तो बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है, लेकिन हर इंडिविजुअल के अपने थ्रेशोल्ड्स होते हैं। वो अपने हिसाब से, मतलब सोसाइटी के हिसाब से वो देखता है कि मैं कहाँ किस हद तक एथिकल हो सकता हूँ और कौन सी एस्पेक्ट्स ऐसे हैं ज़िंदगी के जहाँ पे मुझे अनएथिकल होना पड़ेगा। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। एक और अगर इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी जो मीन पीपल वाला सेशन था। उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर सारे इर्द गिर्द आपके मीन हो रहे हैं तो आपको भी वहाँ पर थोड़ा सा मीन होना पड़ेगा। इसी तरह अगर सारे इर्द गिर्द के आपके अनएथिकल हो रहे हैं तो वहाँ पे अनएथिकल होना आई थिंक जस्टिफाइड है कुछ हद तक, क्योंकि फिर आप अगर एथिकल होते जाओगे तो वो तो फ़ायदा उठा लेंगे इस चीज़ का। तो आपको भी कहीं ना कहीं तो अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से इंसानों को चेंज होना पड़ता है। हर वक्त आप 100% जो है ना फिक्स नहीं रह सकते अपने प्रिंसिपल्स पे या जो भी वैल्यूज़ जिनको भी आप कहते हो। फॉर एग्जांपल कि आप किसी ग्रुप ऑफ लोगों में बैठे हो और वो कंटिन्यूसली डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। एक होता है कि लिमिट में रह के मजाक करना, एक होता है डिसरिस्पेक्टफुल होना। अब अगर कंटिन्यूसली वो लोग डिसरिस्पेक्टफुल होते जा रहे हैं और आप रिस्पेक्ट देते ही जा रहे हो तो वो तो फ़ायदा उठाते रहेंगे इस चीज़ का। तो वहाँ पे आपको वही बात है, फिर आपको भी स्टांस लेना ही पड़ेगा। फिर आप भी कोई जवाब दो उनको ज़रूर, ये ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।